जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Here is your chapter number 5 chemical reaction and this is from your chemistry portion. ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन में आपका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने स्टडी करना है. बिफोर गोइंग टू द केमिकल रिएक्शन वी विल गो टू द केमिकल चेंज. व्हाट इज अ केमिकल चेंज? ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि आपको एक पिक्चर जो है वो नजर आ रही है. ठीक है, ये एक ओल्ड शिप है जिसमें आपको रस्ट हुआ हुआ सारा नजर आ रहा है. ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर. ठीक है, ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है. अब आप इस पिक्चर में देखें कि क्या चेंज आया. ये जो शिप था ये पहले जब बना होगा तो ये कैसा होगा. ठीक है, बिल्कुल न्यू होगा. और उसके बाद क्या होगा, इसमें शाइन भी होगी. ठीक है, और इसमें कोई मतलब सारे पार्ट्स इसके बिल्कुल ठीक होंगे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि जैसे इसको मॉइस्चर मिला, इसको जाहिर है मॉइस्चर में रहा, पानी में रहा, उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो जंग लगना स्टार्ट हो गया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, सो दिस इज अ केमिकल चेंज. पहले क्या था, ये आयरन था, प्योर न्यू आयरन था विद शाइनी सरफेस, बट नाउ इट इज अ रस्टेड आयरन. ठीक है, आयरन को जो है वो रस्ट लग चुका है, जंग लग चुका है, जिसमें आपको ये एक डल ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का ऊपर आपको जो पाउडरी सा रस्ट आपको नजर आ रहा है. ठीक है, सो ये जो है ये चेंज हो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक केमिकल चेंज आया है इसमें. अब ये केमिकल चेंज कैसे आया है? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कि अगर कहीं पे फिजिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज क्या होता है? दैट इज अ चेंज इन द साइज, शेप और स्टेट ऑफ अ मटेरियल. जब फिजिकल चेंज होता है, चेंजेस जो हैं दे आर टू टाइप्स. ठीक है, फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है. तो फिजिकल चेंज जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ पोर्शन. ठीक है, अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन द साइज. किसी मटेरियल, कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल बॉडी है, उसमें कोई भी मैटर है, उसके साइज में, उसके शेप में या उसकी स्टेट में, फिजिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल स्टेट तो आपको पता है ना मैटर की कौन सी होती हैं. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो कोई भी मैटर हो उसकी फिजिकल स्टेट में अगर कोई चेंज आ जाता है तो जाहिर है उसकी शेप में भी चेंज आता है. अगर उसके कोई साइज में चेंज आ गया है तो दैट इज नॉट अ परमानेंट चेंज. ठीक है, वो फिजिकल चेंज है, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है. ठीक है, तो उसमें कोई केमिकल जो है वो रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं होती कि जो उस मैटर की कंपोजिशन को चेंज कर दे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. ठीक है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है. अब दैट्स इट इज इन लिक्विड फॉर्म. फिजिकल स्टेट कौन सी है उसकी? लिक्विड स्टेट में. अगर आप उसको फ्रीजर में रख देंगे तो क्या होगा? वो आइस बन जाएगी, सॉलिड हो जाएगा. फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गई है, बट इट्स फॉर्मूला इज सेम, H2O. उसका कोई केमिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. उसको फिर आप जब जो है रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर में लिक्विड फॉर्म में आ गया. फिर अगर आप इस लिक्विड को आप हीट देंगे, हीट देंगे मीन्स कि उसको आप अगर चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, बॉयल होगा तो क्या होगा? यू विल सी द स्टीम. आपको लगेगा कि स्टीम निकल रही है. ठीक है, जब बॉयल होना स्टार्ट होगा, एक्चुअली दीज आर द वाटर वेपर्स. वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू गैशियस स्टेट. उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गई है एंड दैट इज नाउ गैशियस स्टेट. ठीक है, बट द फॉर्मूला इज सेम, दैट इज H2O. कोई उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, उसका कोई केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ. सो दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. उस चेंज को हम फिजिकल चेंज का नाम देते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज chemical change, the other type of change that is called chemical change. chemical change में क्या होता है? any change in which new substances are formed. ठीक है, नए substances बने और उसमें जो है वो ऐसा substance बने जो कि पहले से totally डिफरेंट होगा. ठीक है, जो पहले एक सब्सटेंस था वो चेंज होकर वो एक और सब्सटेंस में चेंज हो गया है. दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. ठीक है, सो केमिकल चेंजेस जो हैं ये कैसे आते हैं? व्हेन देयर इज केमिकल
रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उस वक्त केमिकल चेंज आता है। द एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि रस्ट, आयरन को क्या हुआ, उसको रस्ट लग गया, ठीक है, रस्टिंग हुई आयरन की, और जो एक प्योर न्यू शाइनी आयरन था दैट इज कन्वर्टेड इनटू डल ब्राउनिश रेड रस्ट, दैट यू कैन सी ऑन दिस शेप, ऑन द सरफेस ऑफ दिस शिप, ठीक है। अब इसमें आपको देखें, दिस इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है कि जिसमें आयरन जो है वो किस में चेंज हो गया है, रस्ट की फॉर्म में चेंज हो गया है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7 दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अ केमिकल change. Now, materials that have gone through a chemical change usually cannot be changed back to the original kind of मैटर, ठीक है। ये जैसे शिप ही आपको रस्टेड शिप नजर आ रहा है, तो अगर आप इसको दोबारा से आप इसकी सरफेस जो है वो रिमूव भी कर दें, तब भी वो अपनी न्यू शेप में जो है वो इस जो रस्ट बन चुका है, जो आयरन का पोर्शन जो है वो रस्ट में चेंज हो गया है, उसको दोबारा से आयरन में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो दैट इज द मटेरियल्स, ये मटेरियल जो है आयरन है, इसको दोबारा से हम जो है वो आयरन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि रस्ट हो चुकी है। रस्ट, सारा जो आयरन की जो सरफेस थी वो ब्राउनिश रस्ट, पाउडरी रस्ट में जो है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा आपको रस्टिंग की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स अपने घर में भी मिलेंगी, बहुत सारे, जैसे डोर्स होते हैं, कुछ विंडोज होती हैं, ठीक है, जो बारिश का अगर पानी थोड़ा सा उनको मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है आयरन को, तो वो आपको उसमें रस्ट नजर आनी स्टार्ट हो जाती है कुछ ही दिनों में, ठीक है। कोई अगर आपका नेल कहीं पर पड़ा हुआ है, कोई कील वगैरह है, कोई ऐसे पेच वगैरह हैं जो आपके डोर्स में या किसी जगह पर फिट हैं, तो क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन तो जाहिर है एनवायरनमेंट में है ही, अगर थोड़ा सा उसको कोई मॉइस्चर मिलता है, कोई नमी मिलती है, तो फौरन उसमें जो है वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो केमिकल चेंज क्या है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो नाउ अब आपने क्या करना है कि आपने फिजिकल चेंज की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल चेंज, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। व्हाट इज फिजिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन द साइज, shape or state of a material thing. Your next question will be what is chemical change, ठीक है। chemical change क्या है, any change in which new substances are formed is a chemical change. chemical changes are usually called chemical reactions, ठीक है। और इसमें आप जो है ये साइड से आप पिक्चर आप ड्रॉ नहीं करेंगे, बट यू कैन राइट द एग्जाम्पल फ्रॉम हियर, ये आपकी, ठीक है, ये आप रस्ट की एग्जाम्पल जो है वो केमिकल चेंज में आप उसको एग्जाम्पल के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब एज यू नो कि केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से हैं, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन को देखेंगे कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन और डिफाइन केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन और डिफाइन केमिकल reaction, ठीक है। So first you will write the definition of chemical reaction. A chemical reaction is a process in which one set of chemical substances is converted into another, ठीक है। एक जो केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसको वो एक ऐसे सब्सटेंस में चेंज हो जाए, किसी और चीज में चेंज हो जाए जिसकी केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो, पहले वाले से डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपके केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो टर्म्स होती हैं, एक है रिएक्टेंट्स, ठीक है, and the other is product. So your next definition is of reactants. ये आपकी reactants की definition आएगी, that is in chemical reaction. इसकी heading के साथ ही आप लोगों ने next heading दे देनी है आपकी reactants की। The substances that react together, ठीक है, वो substances जो आपस में react कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ chemical reaction करेंगे, that are called reactants, ठीक है। The next is product.
अब उन रिएक्टेंट्स, जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो सब्सटेंस बनेगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. So the substances that are formed as a result of the reaction are called products. You can see in this simple equation, यहाँ पर एक आपको दी हुई है reactants and products की, ठीक है. This is a simple equation. वो चीजें, वो सब्सटेंसेस या वो मटेरियल जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दैट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, केमिकल इक्वेशन भी आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट. सो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर जो हम लिखते हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स. ऑन द राइट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस बनता है. उस नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं. ठीक है, एंड दैट आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, केमिकल इक्वेशन के हम राइट साइड पर उसको लिखते हैं. सो हियर इज योर डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, डेफिनेशन किसकी आ गई आपकी, केमिकल रिएक्शन की. देन यू विल डिफाइन द रिएक्टेंट्स, देन यू विल डिफाइन द प्रोडक्ट्स. ओके, एंड देन यू विल राइट दिस इक्वेशन. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. ठीक है, द प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. दिस लाइन यू विल राइट विद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इसके साथ आप ये रिएक्शन लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होती हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज योर एग्जांपल. ठीक है, दिस इज योर एग्जांपल. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इन दिस प्लेट. ठीक है, अब इस डिश में या इस प्लेट में एक मिक्सचर है. द मिक्सचर इज ऑफ सल्फर एंड आयरन. ठीक है, सल्फर और आयरन का ये एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर को जब आप मिक्स करते हैं, दैट इज अ फिजिकल चेंज. उसके अंदर फिजिकल चेंज आ रहा है और एक मिक्सचर सा बन रहा है. अब क्या होगा कि इस फिजिकल चेंज में अगर आप जो है वो इस मिक्सचर के पास आप कोई मैग्नेट लेकर आएंगे. ठीक है, मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा, आयरन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, एंड और जो सल्फर है वो अट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो जो मैग्नेट है सारे आयरन के जो पीसीज होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा. ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है हीप सा. ठीक है, सो आयरन के जो पीसीज हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और वो मैग्नेट के साथ सबके सब जो है वो अटैच हो जाएंगे, और रेजिड्यू में जो आपके पास बाकी जो डिश में चीज बच रही है, दैट इज सल्फर. ठीक है, और इस मिक्सचर को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है बाय फिजिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, हमने उसको मैग्नेटिक मेथड से जो है उसको उनको सेपरेट कर लिया. ठीक है, सो द नेक्स्ट पिक्चर, इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ स्टैंड. ठीक है, ये आपको एक स्टैंड नजर आ रहा है, ये आपको एक टेस्ट ट्यूब है. इसमें क्या है, अब इस टेस्ट ट्यूब में अगर इसी मिक्सचर को, थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस टेस्ट ट्यूब में डाला जाए और फिर इसको हीट किया जाए. ठीक है, सो व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर, अ केमिकल रिएक्शन अकर्स. अब इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद, जैसा कि पहले हीट करने से पहले क्या था, अब आप देखें सल्फर की प्रॉपर्टीज अपनी थी, आयरन की प्रॉपर्टीज अपनी थी. ठीक है, नाउ दीज टू थिंग्स आर रिएक्टेंट्स. ये क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. बट व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज टू रिएक्टेंट्स, ये दो रिएक्टेंट्स जो हैं जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उनमें केमिकल चेंज आता है. ठीक है, अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि इनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं. अपनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, अब वो सब्सटेंस क्या बन रहा है, दैट इज सल्फर आयरन सल्फाइड है. ठीक है, आयरन और सल्फर के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज आयरन सल्फाइड. अब आयरन सल्फाइड के अंदर देखा जाए तो आयरन है, लेकिन जब उसके पास मैग्नेट लेकर आएंगे तो क्या उसमें से आयरन सेपरेट होगा, नो, बिकॉज नाउ दिस आयरन सल्फाइड इज नॉन मैग्नेटिक. अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई हैं. ठीक है, अब ये आयरन इसमें सेपरेट नहीं है, इसमें सल्फर सेपरेट नहीं है. नाउ दिस इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड सल्फर. ठीक है, दिस आयरन सल्फाइड, इट इज
प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया है जिसमें उसकी आयरन की अपनी और सल्फर की अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो लॉस्ट हो गई हैं, अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो गई हैं, और न्यू प्रॉपर्टीज, अब ये जो आयरन सल्फाइड है ये अपनी न्यू प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेगा। सो दिस इज अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने ये एग्जाम्पल के साथ पिक्चर्स आप लोगों ने ड्रॉ बेशक नहीं करनी है आपने, ठीक है, लेकिन आप उसको जो है वो एरोस के साथ आप उसको शो कर देंगे, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन की नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी जो है वो इसकी इक्वेशन भी आपको पढ़ाऊंगी। तो केमिकल इक्वेशन जब आप लोग कर लेंगे देन यू विल ऐड द केमिकल इक्वेशन ओवर हियर। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो इसको लर्न करके आप लोगों ने अभी आप लोगों ने लूज शीट्स पर सारा आपने जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप लोगों ने जो है वो लिखते जाना है। ठीक है।